री इंडेक्सिंग इन सीरीज। तो री इंडेक्सिंग क्या है? री इंडेक्सिंग मीन्स टू से कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग सीरीज है, तो आप इस एग्जिस्टिंग सीरीज में जो इंडेक्सेस हैं उनको रीऑर्डर करना चाहते हैं। रीऑर्डर मीन्स टू से आप जो इंडेक्सेस की प्लेस है उसे चेंज करना चाहते हैं। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैं 5 जो है रोज ले रहा हूं, तो लॉन्ग विद इंडेक्सेस एंड वैल्यूज। तो इस सीरीज में मैं ये इंडेक्सेस को रीऑर्डर करना चाहता हूं। रीऑर्डर मीन्स टू से एट प्लेस ऑफ सी मैं ए को पुट करना चाहता हूं एंड एट प्लेस ऑफ ए मैं सी को पुट करना चाहता हूं। तो इसे हम बोलेंगे री इंडेक्सिंग। तो अगर इसमें मैं कोई न्यू इंडेक्स ऐड करूंगा इन री इंडेक्स फंक्शन, तो ये इस एफ इंडेक्स को NaN वैल्यू से रिप्रेजेंट करेगा। NaN मीन्स टू से नॉट अ नंबर विच इज अ मिसिंग वैल्यू। तो इसे हम एक एग्जांपल से मैं आपको डिस्प्ले करता हूं कि कैसे रीऑर्डरिंग क्या है। तो रीऑर्डरिंग मीन्स टू से कि आपके पास ये सीरीज है, लेट्स अज्यूम दिस इज आफ्टर री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग मीन्स टू से कि आप इंडेक्सेस को रीऑर्डर कर रहे हो, आप इनको चेंज नहीं कर रहे, आप रीऑर्डर कर रहे हैं। तो आइए इसको हम एक पाइथन एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसमें सिंपल कोड राइट करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट pandas library as pd, then I will take marks variable। तो इसमें लिस्ट से मैं marks स्टोर कर रहा हूं, 5 वैल्यूज में ले रहा हूं सीरीज में, इस लिस्ट में। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम सीरीज में। तो इसके लिए सीरीज S1 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, वेरिएबल ले रहा हूं। तो देन यू कैन यूज pd s कैपिटल देन सीरीज फंक्शन, इनसाइड सीरीज फंक्शन बॉडी आप वेरिएबल लेंगे मार्क्स। तो अब हम यहां यूजर डिफाइंड इंडेक्स देना चाहते हैं जो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू एग्जांपल मैं जो ले रहा हूं A B C D। तो इसमें हम स्मॉल a, फिर B, C, लास्ट सेकंड जो D एंड लास्ट जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू वो हम E लेंगे। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद जो हमारी आउटपुट होगी वो अलॉन्ग विद दीज इंडेक्सेस वो डिस्प्ले होगी। तो हम इसे रन करते हैं। रन करने के लिए आप फाइल पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन रन सीरीज। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो आउटपुट है आपकी A B C D E है। तो अब मैं ये जो A है इसको एट प्लेस ऑफ C करना चाहता हूं और C को प्लेस ऑफ A करना चाहता हूं। ये इसे हम बोलेंगे रीऑर्डर। आप यहां इंडेक्सेस के नेम नहीं चेंज कर सकते वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, मींस टू से मैं यहां इंडेक्सेस के जो नेम है वो नहीं चेंज कर सकता क्योंकि ये री इंडेक्सिंग फंक्शन है, मींस टू से रीऑर्डर करने के लिए। तो अब हम यहां क्या करेंगे कि वेरिएबल जो हमारा है S1 डॉट री इंडेक्स, ये एक फंक्शन है अलॉन्ग विद राउंड पैरेंथेसिस। तो इसको हम पास करेंगे न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट में, S2 में आप इसको पास करेंगे न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट में। तो इनसाइड री इंडेक्स आप लिस्ट लेंगे। अब एट प्लेस ऑफ A मैं C लाना चाहता हूं इंडेक्स, देन I will keep same B and then at place of C I need A and then रिमेनिंग इंडेक्सेस जो है वो D एंड लास्ट जो इंडेक्स है वो E। अब हम इस S2 सीरीज को प्रिंट करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि आफ्टर री इंडेक्स जो इंडेक्सेस हैं वो रीऑर्डर हो जाएंगे। तो अब हम इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि C B A D E, तो ये रीऑर्डर है, री इंडेक्सिंग कर दी है हमने। आप यहां एक पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि ये जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, A डाटा वैल्यू 12 है, C डाटा वैल्यू 14 है। तो वैल्यूज आफ्टर रीऑर्डर और री इंडेक्सिंग वो भी शफल होंगी, मींस टू से A के साथ 12 शफल हो रहा है, C के साथ 14 शफल हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं री इंडेक्सिंग। अगर आप इसमें जो आपका इंडेक्स है दिस आप एक्स्ट्रा नेम देना चाहते हो, लाइक मैं F इंडेक्स यहां एक्स्ट्रा इंडेक्स ले रहा हूं, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपके मार्क्स में और सीरीज स्ट्रक्चर में वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ये एरर नहीं शो करेगा, ये आपको विद NaN नॉट अ नंबर मींस टू से मिसिंग वैल्यू से जो इंडेक्स है वो डिस्प्ले होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो आपकी एग्जिस्टिंग सीरीज है उसके इंडेक्सेस को चेंज करना चाहते हो। आप जो सीरीज मेरे पास S1 है इसके इंडेक्सेस को चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो मेथड है, आप S1 सीरीज के इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं तो S1 डॉट इंडेक्स। तो अब हमें न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडेक्स एट्रीब्यूट है। तो यहां ये सेम एट्रीब्यूट है, आप इसको यहां भी टाइप कर सकते हैं। इट मींस आई वांट टू चेंज इंडेक्स अगेन, सो आप यहां इसको अगेन लिख सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मैं कैपिटल A देना चाहता हूं, कैपिटल B, देन नेक्स्ट, लास्ट सेकंड D एंड जो लास्ट वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू वो E देना चाहता हूं। तो
अब हम इसको प्रिंट करेंगे S1 वेरिएबल को, जो सीरीज ऑब्जेक्ट है। तो यहां हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है वो चेंज हो चुका है। एट प्लेस ऑफ दिस ए कैपिटल ए, एट प्लेस ऑफ स्मॉल बी कैपिटल बी, सो ऑन, हम यहां इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट आप एग्जिस्टिंग इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ री इंडेक्स फंक्शन, दिस इज फंक्शन, तो इस फंक्शन से आप जो आपके सीरीज के एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं उनको रीऑर्डर कर सकते, रीअरेंज कर सकते। तो आई थिंक ये टॉपिक आप अब समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सीरीज।